मोहम्मद मेजर अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया सुपरफास्ट पर। और पहला सवाल यही है, आखिर अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से देश भर में बवाल मचा हुआ है, ये योजना है क्या और इसमें इन युवाओं को कितना फायदा है या फिर कितना नुकसान है, आपसे समझना चाहेंगे कि आप विस्तार पूर्वक बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आपके शो पे मेरे को दावत देने के लिए। जी और देखिए, मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था। जी मैंने महज 5 साल करे फौज में, और उसका लाभ मैं आज तक उठाता हूँ। और ये मैं फौज में कमीशन हुआ था, 20 साल से ऊपर की बात हो गई है तब की। लेकिन ये जिंदगी भर मेरे साथ ये रहेगा कि मैं फौजी आदमी था। आज आपके शो पे ही मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं फौजी आदमी रह चुका था। अब मैं अग्निवीर योजना को बड़ी अच्छी योजना निजी तौर पे मानता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने कह चुके हैं कि ऐसा है, वैसा है, तैसा है, वैसा है। जी बहुत कुछ इसके बारे में लोग बोल चुके हैं। लेकिन जब मैं खुद स्वयं 5 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन करने के लिए फौज में आया था, तो मेरे को ये बताइए, तो मैं कैसे इसके खिलाफ हो सकता हूँ? दिली तौर पे बोलने की अलग बात है, जी मैं महसूस कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है, देखिए, आप इंजीनियरिंग करेंगे कहीं पे भी तो बिल्कुल 4 साल लग जाएंगे, आप लॉ करेंगे 4 साल लग जाएंगे, बिल्कुल। आप एमबीबीएस करेंगे तो 4 साल लग जाएंगे। 4-5 साल तो महज आपको लगाने ही लगाने होते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसे मानता हूं कि अगर जिसको फौज ने एक बार छू लिया ना, वो सोना बन जाता है उसके बाद। क्योंकि फौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो बंदा बन जाता है। वो जिंदगी भर के लिए लाइफ स्किल सीखता है, जो उसको कहीं पे भी, आप बाहर विदेश, देश विदेश चले जाएं, आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज चले जाएं, आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मैं IIM ग्रेजुएट भी हूँ, बिल्कुल और IIM में मैं ज्यादा से ज्यादा सीखा है जो फौज में मैंने रहते हुए सीखा है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि फौज ऑफिसर की और जवान की तुलना नहीं की जा सकती है, ये बात मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक फौजी आदमी हमेशा, चाहे अग्निवीर हो, अग्निवीर भी तो फौजी आदमी है, बिल्कुल। हमेशा जीतता है। हमेशा जीतता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब योजना आई भी नहीं है, आई भी नहीं थी, तब लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये पेंशन बचाने के लिए हो रही है, ऐसा हो रहा है। आपने कैसे अज्यूम कर लिया? सरकार ने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने अज्यूम कर दिया लोगों ने कि भाई ये इसलिए लाई गई है, ये हुआ है, वो हुआ है। बड़ी अच्छी योजना है और लोगों को इसका बीते लाभ कुछ दिन उठाना पहले चाहिए। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने देखा कि सदन में लगातार विपक्ष के द्वारा इस पर हल्ला बोल देखने को मिला। विपक्ष लगातार इस चीज को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा था कि इसमें कुछ नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ये ढकोसला युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जिस तरह से आपने बताया कि अग्निवीर भी एक फौजी है, हालांकि वो परमानेंट जॉब नहीं है, जो भी उसकी टाइमलाइन है, जो भी उसकी डेट है, जितनी भी सालें उसको लेकर रखी गई हैं गाइडलाइंस के अनुसार। लेकिन क्या इसमें जिस तरह से और भी बहुत सारे जिक्र केंद्र की सरकार के द्वारा किए गए या फिर विपक्ष घेर रहा है कि जब इनका ये जो कार्यकाल पूरा होगा, इसके बाद युवा क्या करेंगे, कहां वो नौकरी करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी देखिए, फौज से सेवा नियुक्त होने के बाद दुनिया खुली हुई है आपके लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि फौजी आदमी है तो केवल सिक्योरिटी की नौकरी अच्छी कर पाएगा, बाकी काम नहीं। फौजी आदमी मैनेजमेंट में, HR में, मार्केटिंग में, एंटरटेनमेंट में, एंकरिंग में, टीवी पैनलिस्ट, हम लोगों में एक हुनर, एक ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बैंकर हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो। तो जो अग्निवीर 4 साल के बाद, अगर आप ऐसे मान लें कि 4 साल, तकरीबन 21 साल की उम्र के, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे आप होंगे, आप बाहर निकल कर आएंगे बिल्कुल। अग्निवीर से खत्म करने के बाद। लोग कहते हैं रिटायरमेंट, रिटायरमेंट अलग होती है भैया। रिटायरमेंट होती है जब आराम करते हो, रेस्ट, टायर्ड एंड रिटायर्ड। बट यू हैव लेफ्ट द आर्मी, आप फौज से आपने वर्दी हटा चुके हो, आप सेवानिवृत्त हो चुके हो। ये हमारी युवा पीढ़ी को समझने की बात है। मेरे खिलाफ भी लोग यूट्यूब पे युवा पीढ़ी लिखेगी, क्योंकि वो, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो समझने की कोशिश करेंगे ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, मैं कोई सरकार का आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं कोई बीजेपी के नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं ना ही बीजेपी से हूँ ना ही कांग्रेस से हूँ। मैं जो बात में मैं यकीन रखता हूं, मैं वो बात करूंगा। और चाहे कोई माने या ना माने, अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं अगर उनको कन्विंस कर पाया कि भाई अग्निवीर वास्तव में, मुझे तो किसी सरकार ने नहीं भेजा कि भाई आओ जाके हमारा माउथ पीस बनो और अग्निवीर का बढ़ावा करो। देखिए, अग्निवीर के बारे में गलत फहमियां बहुत सी हैं, बहुत सी हैं।
और ये गलत फहमियां युवा पीढ़ी वो सुन के देख देख के भड़क रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं, मुखालिफ हो रहे हैं। अरे आप समझ तो लीजिए साहब, आप समझ तो लीजिए। और अब लाभ देखिए, कितने लाभ हैं। आप हॉलीवुड में देख लीजिए, क्लिंट ईस्टवुड, एल्विस प्रेस्ले, ये सब फौजी आदमी थे। आप देख लीजिए, फौजी आदमी कभी धोखा नहीं खाता जिंदगी में। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही और आपने बहुत अच्छी बात कही। और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मतलब आप ये बिल्कुल मानते हैं कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए इस पर राजनीति कर रहा है? जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल इसके उसके विपरीत है, जो विपक्ष कह रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। मतलब केंद्र की सरकार ने युवाओं के लिए जो सोचा है, जो किया है, जो योजना चलाई है, वो बिल्कुल सही है। जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि मैंने तो इलेक्शन चुनाव से पहले जी। राहुल गांधी को बोलते हुए सुना कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो हम सबसे पहले काम करेंगे, हम अग्निवीर को हटाएंगे। तो अगर मैं एक न्यूट्रल युवा पीढ़ी होता जो अग्निवीर जाने का ख्वाब देख रहा है, मैं बिल्कुल। तो उनको कभी वोट नहीं देता। उल्टा बैकफायर करता, सेल्फ गोल होता ये। मैं तो कभी, मैं कि मेरा निजी तौर पे मानना है कि अग्निवीर दरअसल असल में एक बहुत अच्छी योजना है। बहुत लोगों ने यूट्यूब पे मैंने इसकी बात की, ठीक है, मैं चाहूंगा मोहम्मद अली शाह आप थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा गहराई से बताएं कि इससे ज्वाइन करने के बाद और इन युवाओं को कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन सी सारी चीजों से फायदा होगा, लाभ होगा, इनके परिवार को लाभ होगा। शायद दर्शक भी देख रहे हैं, विपक्ष भी देख रहा है, उसे भी ये सुनने को मिले, चूंकि एक आप खुद डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस चीज का पूरा मालूमात आप रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि जी। एजुकेशन जो होती है, हमारी तालीम, जी। हमको मजबूत बनाती है। बिल्कुल। और कोई चीज नहीं है, रुपया, पैसा, धन दौलत, फेम, नाम, कुछ। एजुकेशन, अपने आप को सिखाओ, सबसे तालीम बड़ा हासिल करो, स्ट्रांग पॉइंट है ट्रेनिंग। एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो अग्निवीर से पहली बात तो आपका जो एजुकेशन, यानी कि केवल बीए, बीकॉम या पीएचडी डिग्री नहीं होती। एजुकेशन यानी कि आपने जो सीखा है जिंदगी में, सर्वाइवल स्किल्स, आपने फौज की ट्रेनिंग से जो गुजरेगा ना, वो जिंदगी भर सफल रहेगा। ये गारंटी है मेरी। मैं दावे के साथ, 100 के दावे के साथ कह सकता हूँ कि फौजी, तभी आप देखेंगे फौजी आदमी कभी धोखा नहीं खाता। फौजी आदमी बाहर भी बड़ा अच्छा कर रहा होता है। तो शायद ये भी मंजूर होंगे, जो भी बिल्कुल। आप हॉर्न की आवाज नहीं होगी आपने। देखिए, बिल्कुल। तो बात ऐसी है, तो इसमें तालीम, एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग, इसके अलावा जो बेनिफिट्स जो लोग देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, फौज कोई नौकरी नहीं है। फौज एक जिंदगी जीने का तरीका है, तरीका है, एक बिल्कुल। एडवेंचर का तरीका है। अगर नौकरी ही चाहिए है तो बहुत सी नौकरियां हैं, बहुत दुनिया नौकरी खुली है। हुई है, नौकरी ढूंढिए कहीं पे। अगर आपको वाकई में देश की सेवा करनी है, देशभक्ति की भावना है, वो जोश, वो जुनून, वो जा है, बिल्कुल हर देश किसी के के लिए बस कुछ की कर बात जाने नहीं की। है। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह, आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे शब्द बयां किए कि हर किसी के बस की बात नहीं है डिफेंस को ज्वाइन करना। एक जवान, देश की सेना का जवान का तबका, जो तमका होता है, अपने नाम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अहम शब्द हमारे दर्शकों के साथ बयां करने के लिए। मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, अग्निवीर योजना को लेकर विस्तार पूर्वक बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीतिक कार्ड जो है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने जो योजना युवाओं के लिए चलाई है, जाहिर सी बात है उस योजना से उन युवाओं का फायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे।